Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. In today's video, I have brought another very interesting topic जो कि हम सब के साथ रिलेटेड है, पर्सनल लाइफ में भी, कैरियर में भी. लेकिन ओवरऑल आज मैं बात करना चाहूंगा ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में. दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज भी हैं जहां पे लाखों मुलाजमीन काम करते हैं. बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, मटेरियल है, शिपिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग और बहुत छोटी छोटी दुकानें, बहुत छोटी छोटी कंपनीज भी हैं जहां पे एक या दो मुलाजिम काम करते हैं और बाज़ औक़ात तो सिंगल ओनरशिप है और पूरी शॉप में एक ही शख्स काम करता है. चाहे मल्टी $1 मिलियन ग्लोबल कंपनी हो या एक छोटी सी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या माइक्रो एंटरप्राइज हो, उसको मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, क्राइसिस हैंडलिंग के लिए, डे टू डे रूटीन को मैनेज करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स सामने आते हैं और वो हैं लीडरशिप, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन. देखा जाए तो इन तीनों चीजों का आपस में इंटरफेस, इन तीनों चीजों के कॉमन एरियाज वो डिसाइड करते हैं कि कंपनीज में रिसोर्सेज को किस तरह हैंडल किया जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो या मटेरियल रिसोर्सेज हो, और खास तौर पे ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉइज जिन्होंने तमाम दूसरे रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है. इसी तरीके से इन तीनों एस्पेक्ट्स यानी लीडरशिप, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का आपसी इंटरफेस या आपस में इंटीग्रेशन बताती है कि कौन सी कंपनी कितना ग्रो करेगी, किस कंपनी में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कौन सी कंपनी जो है वो बहुत बड़े बड़े और ज्यादा महंगे प्रोजेक्ट्स कर रही है, कौन सी कंपनी का डाउनफॉल आ चुका है. बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सोशल, इकोनॉमिक, पैंडेमिक सिचुएशंस, टैक्सेस, हुकूमतों के डिसीजंस, बिजनेस या ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डिसीजंस, टैक्सेशंस, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. बट उन एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी एप्रोप्रिएटली डील करने के लिए और खास तौर पे इंटरनल मैकेनिज्म को बेहतरीन अंदाज में चलाने के लिए लीडरशिप, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का समझना बहुत जरूरी है. लीडरशिप, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा कॉमन अल्फाज बोले जाते हैं और इस पे बहुत ज्यादा मटेरियल भी अवेलेबल है. लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं. जब से दुनिया बनी है आज तक, वहां से लेकर आज तक बेहतरीन दुनिया की लीडरशिप की एग्जांपल्स हमारे सामने मौजूद हैं, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप है, रिलीजियस लीडरशिप है, इकोनॉमिक लीडरशिप है. और उसके बाद अच्छे मैनेजर्स के लिए भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, रिसर्च अवेलेबल है, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं. दुनिया में कैसे अच्छे लीडर्स और अच्छे मैनेजर्स ने कमाल दिखाया अपने अपने फील्ड में. लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और कंसाइजली, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिवली इसको डिस्कस करते हैं ताकि बहुत कम टाइम जो हमारी इस वीडियो का है उसमें एक लेसन हमारे हाथ आ सके. सो लीडरशिप का ज्यादातर ताल्लुक जो है वो विजन के साथ है, करिज्मेटिक परसुएशन के साथ है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए लोगों को साथ मिलाने की सलाहियत के साथ है. लेकिन अच्छा लीडर तब तक अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं कर सकता जब तक उसमें मैनेजरियल क्वालिटीज भी ना हो. बिल्कुल इसी तरीके से मैनेजमेंट, मैनेजिंग, मैनेजर्स, ये कितना वर्ड बोला जाता है रोजमर्रा जिंदगी में भी, कॉर्पोरेट लाइफ में भी. इसके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ चुके हैं जी, जिसमें आप प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, लीड करते हैं, कंट्रोल करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, जो कि एचआर मैनेजमेंट बन चुका है. एक मैनेजर की क्या खसूसियात होनी चाहिए,
अगर गौर से देखा जाए तो मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन लीडिंग है, जिसमें आपको एज ए मैनेजर लीडर का रोल प्ले करना होता है। सो लीडरशिप में मैनेजरियल क्वालिटीज लाजमी हैं। मैनेजर के तौर पे जितनी लीडरशिप क्वालिटीज ज्यादा होंगी, मैनेजमेंट में आसानी होगी। और इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, वो है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें ज्यादातर फोकस जो है वो ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल पे होता है। एडमिनिस्ट्रेटर में आप कंट्रोल ज्यादा करते हैं चीजों को, ताकि वो खराब ना हो और जो रास्ता उनके लिए मुतय्यन किया गया है उस रास्ते पर ही चलें। अब अगला पॉइंट आता है कि बहुत दफा कहा जाता है कि जी लीडर्स आर बॉर्न, मैनेजर्स आर बॉर्न। कुछ हद तक ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं कि जिसमें हालात की वजह से या तरबियत की वजह से आउट ऑफ नोवेयर लीडरशिप क्वालिटीज जो अंदर छुपी हुई थी वो उभर के सामने आई और एक अच्छी लीडरशिप ने जन्म लिया। इसी तरीके से बहुत ज्यादा ऐसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी और लाइफ में भी एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिसमें ऑर्डिनरी पीपल प्रूव टू बी वेरी वेरी गुड मैनेजर्स, जब उन्हें अपॉर्चुनिटीज दी गई, जब उन्हें मोटिवेट किया गया, जब उन्हें ट्रेनिंग्स करवाई गई, उन्हें प्रोसेस में डाला गया। एक कई दफा ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा जो कंट्रोल में नहीं आ रहे लोग या बहुत ज्यादा टाइम की पाबंदी नहीं कर रहे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको कई दफा मैनेजरियल या लीडरशिप रोल देने से भी उनकी परफॉर्मेंस में और उनकी पर्सनालिटी में बहुत चेंज आती है। ये बेसिक चीजें डिस्कस करने के बाद अब मैं बात करना चाहूंगा खास तौर पे हमारे यहां, हमारे मुल्क में मैनेजरियल इश्यूज भी हैं, लीडरशिप इश्यूज भी हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। खास तौर पे लीडरशिप इश्यूज में विजन का बहुत मायोपिक होना या नैरो होना, इसके अलावा बहुत ज्यादा अपना प्रॉफिट्स सेंटर्ड होना या पर्सनालिटी सेंट्रिक होना, मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग और कंट्रोल ना कर सकना, लीड ना कर सकना, बाजू का चीजों को प्लान ना कर सकना, और अगर प्लान कर भी लिया तो ऑर्गेनाइज ना कर सकना। ये सारी चीजें हमें रोजमर्रा जिंदगी में कॉर्पोरेट सेक्टर में नजर आती हैं। लिहाजा ट्रेनिंग के जरिए भी और एक परफॉर्मेंस कल्चर, एक मैनेजरियल कल्चर को पैदा करके भी अच्छे लीडर्स, अच्छे मैनेजर्स, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर पैदा किए जा सकते हैं। जो कंपनी ये करने में कामयाब हो जाती है वो कंपनी अपने कंपैटिटर से बहुत आगे निकल जाती है और उसकी सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज भी बहुत हद तक एड्रेस होना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा लीडरशिप हर सतह पे पैदा करना, खास तौर पे इसका एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज सेल्फ लीडरशिप, कि एक कंपनी का एक छोटे से छोटा वर्कर भी इस कॉन्सेप्ट के साथ नौकरी करे, उसको इस तरह का माहौल दिया जाए, ऐसी ट्रेनिंग दी जाए कि वो सेल्फ लीडरशिप करे और सेल्फ लीडरशिप और मैनेजमेंट से वो अपनी टीम का भी एक प्रॉपर और एक अच्छा इफेक्टिव हिस्सा बने। इसी तरीके से मैनेजर्स की ट्रेनिंग हर लेवल पे इस अंदाज से करवाई जाए कि किसी भी एम्प्लॉय के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं कंपनी के, उनको किस तरीके से संभाल के रखना है, इफेक्टिवली यूज करना है, ताकि कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से ज्यादा उनकी प्रोडक्शन हो सके। अगर इसकी ट्रेनिंग इवन स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ एम्प्लॉय पे भी दी जाए तो इसके बहुत हैरत अंगेज नताए जा सकते हैं। अमूमन हमारी कंपनीज इस पे बहुत कम तवज्जो देती हैं और खास तौर पे ऑपरेशनल मैनेजमेंट जो प्रोसेस के जरिए हो रही है उसी में बिजी रहते हैं, फायर फाइटिंग में बिजी रहते हैं, डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी रहते हैं। लिहाजा बहुत सारे रिसोर्सेज वेस्ट होते हैं, टाइम वेस्ट होता है और ऑब्जेक्टिव्स भी बाज़ औक़ात बहुत डिले हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। लिहाजा लीडरशिप में स्मॉलेस्ट जूनियर तरीन लेवल से सेल्फ लीडरशिप के कॉन्सेप्ट से शुरू करना और फिर लीडर्स को डेवलप करना, सक्सेशन प्लानिंग करना
और इसी तरीके से मैनेजरियल क्वालिटीज को डेवलप करना, ताकि हर एम्प्लॉय, खास तौर पे जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, वो लीडरशिप, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का इस तरीके से आर्टिकुलेटली यूज करें कि वो कंपनी के लिए भी और अपने जाती कैरियर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल साबित हो। लीडरशिप में जैसे मैंने कहा बहुत सारी मिसालें अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, टूल किट्स पे बहुत सारी बुक्स आई हुई हैं। इसी तरीके से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अवेलेबल हैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अवेलेबल हैं, मैनेजरियल स्टाइल्स, लीडरशिप स्टाइल्स, मटेरियल तो बहुत अवेलेबल है। अब जरूरत है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कंपनीज में। और जैसे मैंने कहा कि चाहे वो कोई टेक्सटाइल की मिल है, या कोई रेस्टोरेंट है, या कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कोई कंपनी है, ग्रोसरी आइटम्स बनाने वाली कोई कंपनी है, कोई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग है, गाड़ियां बनाने वाली कोई कंपनी है, अलगर्ज एनी सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर में, अपने जो हायरार्की ऑफ वर्क है उसमें लीडरशिप, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा कॉम्बिनेशन बना दिया और इस तरह का माहौल बनाया कि खुद ब खुद ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती रहे एम्प्लॉयज की, वो कंपनी कभी मार नहीं खाती और हमेशा क्राइसिस को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती है और हर वक्त सुपरविजन के जरिए, नोक टोक के जरिए, मॉनिटरिंग के जरिए एम्प्लॉयज को चेक भी नहीं करना पड़ता। वो खुद ब खुद अपनी सेल्फ लीडरशिप, सेल्फ मैनेजमेंट के तहत भी काम करते हैं। और खास तौर पे ऐसी कंपनीज जो हैं उनका एक और भी एडवांटेज है कि वो अपनी कंपनी के लिए भी बेहतरीन लीडर्स, मैनेजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स पैदा करती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उसी कंपनी से कई लोग जब दूसरी कंपनीज में जाते हैं तो कंपनी का बहुत बड़ा इमेज भी बिल्ड करते हैं कि दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन who has a culture and system of producing leaders and managers and administrators। तो इसके लिए बहुत सारे अच्छे कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी हैं जिसके जरिए हर कोई, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, सेल्फ लीडरशिप से लेकर सीनियर लीडरशिप तक, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के कॉम्बिनेशन को मिला के किस तरीके से अपनी कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, इस पे बहुत सारे इफेक्टिव प्रोग्राम्स भी हमने बना रखे हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अगली वीडियो में हाजिर होऊंगा किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।